नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। शहर के 37 अति खतरनाक जर्जर मकानों में से निगम ने 26 मकानों पर कार्रवाई की। कुछ लोगों के द्वारा स्वयं खतरनाक मकानों को तोड़े जाने की इजाजत मांगी गई है। निगम आयुक्त ने हर संभव मदद की बात कही है। दरअसल इंदौर में हर साल नगर निगम बारिश के पूर्व खतरनाक मकानों पर कार्रवाई करता है। इसी कड़ी में इस साल भी निगम ने 170 मकानों की सूची बनाकर उन पर कार्रवाई करना शुरू की, जिसमें 37 अति खतरनाक श्रेणी के मकानों को कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगभग 26 मकानों पर निगम कार्रवाई कर चुका है। वहीं इस मामले में निगम आयुक्त का कहना है कि कार्रवाई के पूर्व भी कुछ मकान मालिक अपने भवनों को तोड़ने की बात कह रहे हैं, जिनका सहयोग नगर निगम कर रहा है, जिसमें यदि उसे निगम की आवश्यकता पड़ेगी तो निगम की मशीनरी से उनका सहयोग किया जाएगा। वहीं बाकी मकानों पर आगामी दिनों में कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं, खतरनाक मकानों पे जो है उसमें हम लोगों ने जो चिन्हांकित किए थे 170 घर, उसमें से प्रायोरिटी में 37 वर्क्स को टेकअप किया था। वो वैसे घर थे जिसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। उसमें से लगभग हम लोगों ने 20 से 22 घर ऑलरेडी हटा दिए हैं। इनफैक्ट 26 घर हम लोगों ने ऑलरेडी हटा दिए, 26-27 घर हटा दिए हैं। और आज कल लगातार ये हमारा चल रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग स्वेच्छा से भी हटा रहे, जिसको हम इस संख्या में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो स्वेच्छा से भी हमारे पास में ऑलमोस्ट हर दिन एक दो पॉइंट आ रहे हैं, जहाँ पर जैसे पूरी जो बिल्डिंग है, कई बार वो पूरा बिल्डिंग क्षतिग्रस्त रहता है, कई बार उसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त रहता है, उसको रिपेयर भी लोग करवा रहे हैं। वो एक अच्छी प्रथा है और मुझे लगता है कि लोग अगर उससे ज़्यादा जुड़े तो हमें अनावश्यक कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण की जो टीम है मोस्टली नेक्स्ट मंथ एंड तक आ पाएंगी, जहाँ तक हमें पॉइंट आ रहा है। टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में अब टाइगर परेशानी का कारण बनने के साथ ही राजनीति का अखाड़ा भी बनते जा रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाघ रहवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और महू में बाघ ने एक ग्रामीण को अपना शिकार बनाकर उसकी जान भी ले ली है। अब कांग्रेस ने मृतक ग्रामीण के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। महू तहसील के ग्राम मलेड़ी में पशु चराने गए ग्रामीण को बाघ द्वारा शिकार बनाने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जिसकी वजह से बाघ का ना पकड़ा जाना माना जा रहा है। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस आरोप लगा रही है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि यह हादसा लापरवाही के कारण हुआ है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। महू तहसील के ग्राम मलेंडी में एक ग्रामीण की आदमखोर बाघ ने शिकार कर दिया। लगभग 25 गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि सुरक्षा की जाए उस आदमखोर बाघ से, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से ग्रामीण की मौत हो चुकी है। वन मंत्री विजय शाम ने अपने अमले को बजाते हुए एक गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं कि कोई बाघ गुंडा या बदमाश नहीं है जिसे जाकर पकड़ लिया जाए, और खुद स्वयं जवाबदारी ले रहे हैं कि ये बाघ आदमखोर नहीं, इसकी मैं जवाबदारी लेता हूं। ये बाघ न हुआ जैसे विजय शाह जी वन मंत्री जी का पालतू बाघ हो गया। सीधी सी बात है, सरकारी अमला ग्रामीणों की सुरक्षा करने में असफल हुआ है। जिस ग्रामीण की मौत हुई है उसे 1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार और लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। महिला कॉस्मेटिक आइटम के आड़ में हुक्का एवं हुक्का सामग्री बेचने वाली दुकान पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही की है। यहां से 5 लाख रुपए की सामग्री जब्त कर दुकान संचालक को हिरासत में लिया गया है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एमजी रोड पर स्थित एक दुकान और उसके गोडाउन पर मुखबिर की सूचना पर तलाशी लेने के दौरान बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित हुक्का और हुक्के से संबंधित सामग्री जब्त की है। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और हुक्का खरीदने और बेचने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर जो है इसमें एक जगह पे उसमें छापा दिया गया था। वहाँ पे लगभग 70 हुक्का और लगभग वहाँ पे 1000 के लगभग जो है उसमें मटेरियल पाया गया है। यहाँ से जो है जितने भी इस तरह के हुक्का और उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी सेल की जा रही थी और अवैध एक गोडाउन बनाया हुआ था। इसमें जो है बेसिकली ये एक कॉस्मेटिक्स की शॉप थी, उसका जो है संलग्न जो उसकी बिल्डिंग है उसका इस्तेमाल जो है वो इस सब चीज़ों में किया जा रहा था। इसमें जो भी वैधानिक प्रावधान है उसमें कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में पूछताछ अभी जारी है, ये कहाँ से सप्लाई हुआ था। अभी प्रिलिमिनरी तौर पे पता चला है कि ये बॉम्बे तरफ से सारा सामान आ रहा था और जो उस संबंध में जो है कार्रवाई चल रही है। लगभग पूरा जो सामग्री पकड़ी गई है वो 5 लाख से ऊपर की होगी।
अभी पूछताछ जारी है और जो है इसमें जो भी तथ्य हैं इसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। आरोपी यहीं इंदौर के हैं, उनसे पूछताछ अभी चल रही है। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने वार्ड 30 के रहवासियों के साथ विजयनगर स्थित नगर निगम के जोनल कार्यालय का घेराव किया और महापौर तथा अधिकारियों पर वार्ड 30 के रहवासी की समस्या का निराकरण न करने का आरोप लगाते हुए अगले 7 दिनों में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। दरअसल वार्ड नंबर 30 के निवासी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गंदे पानी की शिकायत को लेकर परेशान हो रहे हैं, जहां उनके द्वारा कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की है। बावजूद इसके अभी तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका, जिसके चलते आज नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में रहवासियों के द्वारा विजयनगर जोन का घेराव किया गया। साथ ही अधिकारियों से स्वच्छ पेयजल की मांग करते हुए निगम के जोनल कार्यालय पर मटके भी फोड़े। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर आगामी 7 दिनों में वार्ड 30 की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उनके द्वारा विजयनगर चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, इंदौर शहर पूरे देश में शान सफाई को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन अगर हम उसी की बात करें वार्ड क्रमांक 30 की, तो वार्ड क्रमांक 30 धरती पे नर्क जैसा स्थिति है। वहाँ नर्मदा को लेकर वस्त स्थिति है, बैकलाइन को लेकर इतनी गंदगी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सड़क में चारों तरफ गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। आदरणीय महापौर जी, आदरणीय विधायक जी आके गए, उनका ध्यान नहीं है। पिछले 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक और पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का महापौर, उसके बावजूद भी अगर मालवीय नगर की स्थिति दुरुस्त नहीं हुई, ठीक नहीं हुई, तो इसके लिए 100% भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, जो जनता का काम व्यवस्थित ढंग से कर नहीं पा रहे। आज तो हम सांकेतिक रूप से जोन का घेराव करने आए थे कि अगर 7 दिन के अंदर नर्मदा को लेकर, बैकलाइन को लेकर, सड़क के गड्ढे को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर और टैंकर्स जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ नहीं पहुँचाए तो 7 दिन बाद इसी जोन के सामने एबी रोड पर वार्ड क्रमांक 30 की जनता के साथ चक्का जाम करेंगे। और ये आंदोलन 100% जब तक चलेगा जब तक कि जनता की समस्या का पूर्ण रूप से हल नहीं होता। ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है कि नारेबाजी हुई, फोटो छपाया और निकल गए। ये जब तक आंदोलन 100% चलेगा, जब तक हमारे परिवार के लोगों की सारी समस्याएं दूर नहीं होती है। स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर के व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र महारानी रोड की सड़कें 1 घंटे की बारिश में ही जलमग्न हो गई, जिसके चलते व्यापारियों और यहां खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के महारानी रोड पर प्रदेश के कई हिस्सों से व्यापारी खरीदारी करने आते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सड़कों का इस तरह थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो जाना कई सवाल खड़े करता है। गत वर्ष भी शहर के कई हिस्से में सड़कें शुरुआती बारिश में ही जलमग्न हो गई थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिक न्यूज।